यह एक प्रेरणादायक और धार्मिक कहानी है जो एक छोटे से गांव में रहने वाले एक परिवार की यात्रा को दर्शाती है। यह कहानी 1 घंटे की अवधि में पूरी की जा सकती है और इसमें जीवन के मूल्य, ईश्वर में आस्था और संघर्ष से जूझते हुए एकता की महत्ता को दिखाया गया है। कहानी ईश्वर पर आस्था और परिवार की एकता। पहल, एक छोटे से गांव का परिवार। गांव में एक साधारण परिवार रहता था। रामू, उसकी पत्नी शोभा और उनके 2 बच्चे रिया और मोहन। रामू किसान था और कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शोभा गृहिणी थी, लेकिन घर की हर छोटी बड़ी बातों को संभालने में माहिर थी। दोनों मिलकर परिवार को खुशहाल रखने की कोशिश करते थे। रामू का विश्वास ईश्वर में बहुत गहरा था और वह हर सुबह सूर्योदय से पहले मंदिर जाकर पूजा करता था। दूसरी पहल, संकट का समय। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। न तो बारिश हो रही थी, न ही फसलें उग रही थी। रामू के पास काम की कमी हो गई और उसकी स्थिति बेहद खराब हो गई। वह अपने परिवार का पालन करने के लिए परेशान था, लेकिन उसने कभी ईश्वर पर विश्वास खोने की कोशिश नहीं की। हर रात वह प्रार्थना करता, हे भगवान, हमारे परिवार की मदद करो, हमें इस संकट से उबारो। शोभा भी अपने पति के साथ मिलकर घर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती, लेकिन समय के साथ घर में कमी बढ़ती जा रही थी। बच्चों की पढ़ाई, खाना और घर का खर्च चलता नहीं था। रामू कभी भी निराश नहीं होता और उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि अगर हम ईश्वर में विश्वास रखें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तीसरी पहल, आस्था और परिवार की एकता। रामू के संघर्ष के बावजूद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमेशा एकजुट रहता। एक दिन गांव में एक धार्मिक महोत्सव का आयोजन हुआ। पंडित जी ने गांव वासियों से आग्रह किया कि वे सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि सूखा समाप्त हो और बारिश हो सके। रामू और उसकी पत्नी शोभा दोनों ने मन ही मन ठान लिया कि वे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनका विश्वास पूरी तरह अडिग रहेगा। रामू और शोभा ने अपने बच्चों रिया और मोहन के साथ महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने अपनी सभी परेशानियों और दुखों को भगवान के चरणों में डाल दिया। उनके साथ पूरा गांव एकजुट हो गया और सबने मिलकर आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना की। रामू ने अपनी पत्नी शोभा से कहा, हम सब मिलकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ें और उनसे आशीर्वाद लें। हमें अपनी मेहनत और विश्वास से कोई भी कठिनाई नहीं डराती। चौथी पहल, ईश्वर की कृपा। प्रार्थना के बाद गांविया में कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे सूखा समाप्त हो गया और फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं। रामू का परिवार भी इस आशीर्वाद से बहुत खुश हुआ। रामू ने भगवान का धन्यवाद किया और समझा कि मेहनत और आस्था के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शोभा ने भी इस अनुभव से यह सीखा कि परिवार में एकता और ईश्वर में विश्वास दोनों ही जरूरी है। उसने अपने बच्चों रिया और मोहन को भी यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और ईश्वर पर विश्वास रखें तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। पांचवी पहल, परिवार का सामूहिक प्रयास। रामू और शोभा ने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि संकट के समय सबसे महत्वपूर्ण है परिवार का एकजुट रहना। उन्होंने समझाया कि अगर हम एकजुट रहते हैं तो किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। रिया और मोहन ने यह सबक सीखा और अपने माता पिता का आदर्श अपनाया। समय के साथ रामू और उसका परिवार धीरे धीरे खुशहाल हो गया। उनकी फसलें अच्छे से उगने लगीं और उनके पास खुश रहने के लिए पर्याप्त था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखी, परिवार की एकता को बनाए रखा और कभी भी हार नहीं मानी। समाप्ति। जीवन का संदेश। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी इस सिद्धांत पर जी, आस्था और कड़ी मेहनत से कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उसने अपने बच्चों रिया और मोहन को यह सिखाया कि जीवन में सबसे अहम है ईश्वर में विश्वास और परिवार का साथ। इस परिवार ने हमें यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी आस्था, प्यार और एकता को नहीं खोना चाहिए। कहानी का संदेश यह था कि जीवन में चाहे जो भी समस्याएं आएं, अगर हम एकजुट रहें,
ईश्वर पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत में सच्चाई दिखाएं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। रामू के परिवार की तरह हम भी अपने परिवार की मदद से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस तरह रामू और उसका परिवार कठिनाइयों से उबरकर खुशहाल जीवन जीने लगा।